आप लोगों को पता चलेगा कि जो फ्रीलांसिंग का जो बिजनेस मॉडल है, इसमें किस तरह से आप लोग जो है वो काम कर सकते हो और किस तरह से आप लोगों ने अर्निंग करनी है और कौन से स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो करने हैं, जिस तरह से आप लोग अपनी फ्रीलांसिंग में करियर बना सकते हो और अच्छे खासी जो है वो अर्निंग कर सकते हो, मंथली लाखों में अर्निंग कर सकते हो। तो पिछली जो हमारी लास्ट वीडियो थी, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को तो कि आप लोग लास्ट वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि उसमें हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है कि कितने मेथड्स हैं जो आप लोगों को सूटेबल लगते हैं, जिन मेथड्स के थ्रू आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये वीडियो जो है वो ये एक पर्टिकुलर एक मेथड है जो कि फ्रीलांसिंग उसके अबाउट और उसके जो है वो अबाउट ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। उसके बाद भी और वीडियोस आएंगी फ्रीलांसिंग पे कि किस किस तरह से जो जो क्या क्या हमें जो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, सारी चीज़ें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों फ्रीलांसिंग क्या है, वो एक मेथड है, ठीक है, एक अर्निंग करने का जो है वो एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है, अर्निंग करने का मॉडल है जहाँ पे आप लोग जो है वो अपना सर्विसेज सेल करते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको कोई भी काम आता है जो कि आप काम करके किसी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को काम किस तरह से करना है, यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नज़र में रखनी है और इस हिसाब से आप लोगों को काम करना है। यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले नीश चूज करनी है। नीश नीश का क्या मतलब है कि आप लोगों ने कौन सी स्किल के ऊपर आप लोग जो है वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को थंबनेल डिज़ाइन आती है, ये एक नीश है। ठीक है, यहाँ आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, ये भी एक नीश है। ठीक है, यहाँ आप लोगों को आप लोगों के पास कोई और एक्सपर्टीज़ है या कोई और स्किल्स हैं, ठीक है, जो भी स्किल्स है, फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग का स्किल्स है, ठीक है, आपके पास, तो आप वो भी आपकी एक नीश उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि आप लोगों में कौन से वो मतलब के स्किल हैं। ठीक है, वो स्किल्स को आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है और आप लोगों ने डिसीजन मेक करना है कि आप लोगों ने इस स्किल पे जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और आप लोगों ने जो है वो अर्निंग करनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है आप लोगों का स्टेप जो कि प्रोफाइल क्रिएटिंग का। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, फाइवर के आप लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। अच्छा, आप फ्रीलांसिंग करने के जो मेथड्स हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग आप कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग करने के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं। ठीक है, जैसे का एक फाइवर हो गया, दूसरा अपवर्क हो गया और तीसरा जो है वो हमारा और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप लोग जो है वो फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। तो आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, भले फाइवर हो, अपवर्क हो, कोई भी हो। ठीक है, आप लोगों को मैं जनरल बता रहा हूँ कि आप लोगों को कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला जो आप लोगों का स्टेप होता है वो होता है नीश फाइंड करने का, कि आप लोगों ने किस तरह से नीश फाइंड करनी है। आप लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे खुद कि आप लोगों के पास कौन सी एक्सपर्टीज़ है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो आपका उसके बाद स्टेप नंबर 2 है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 पे आप लोगों ने क्या करना है, अपनी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट करनी है, आप लोगों ने अपने जो आपके पास स्किल हैं उसके अबाउट में लिखना है कि आप लोगों को कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप वीडियो एडिटर हैं, ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि मैं इस तरह की वीडियो एडिट कर सकती हूँ, अपनी कोई पिक्चर्स डाल दी उसमें और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत लिख दिया आप लोगों ने। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना थोड़ा वर्क, इसके जो वर्क एक्सपीरियंस है वो लिख दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रोफाइल इससे क्रिएट करनी है। उसके बाद स्टेप नंबर तीसरा जो कि है आप लोगों का सर्च फॉर प्रोजेक्ट्स, मतलब कि आप लोगों ने क्लाइंट्स सर्च करने हैं, प्रोजेक्ट्स सर्च करने हैं। ठीक है, आप प्रोजेक्ट्स आप लोगों को आपने अपनी जो है वो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाएं, आप वहाँ पे जाके अपनी जो है वो क्लाइंट्स ढूंढें। ठीक है, और वहाँ से अपने कनेक्शन बनाएं, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम और बहुत सारे जो है सोशल प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप लोगों को फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह में भी आप लोगों को क्लाइंट्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप लोगों ने क्लाइंट्स अपने सर्च करने हैं, उसके बाद उनको प्रोजेक्ट्स सबमिट करके देना है। उसके बाद सबमिट प्रपोजल्स। अब सबमिट प्रपोजल, अब स्टेप नंबर 4 क्या है, तो आप लोगों ने सबमिट करने हैं प्रपोजल्स। अब प्रपोजल्स क्या हैं, वो ये हैं कि आप लोग कहीं अपने क्लाइंट्स को जो है वो जाके रिसर्च करते हैं, क्लाइंट्स को ढूंढते हैं, उसके बाद आप लोग उसको पूरे मेंशन करके, उसको पूरे मैसेज करके या पूरी जो है वो टाइप करके अपना पूरा आपका पोर्टफोलियो उसको बताते हैं और उसके बाद उनको आप बता सकते हैं कि आप लोगों का मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये होगा आपका सबमिट प्रपोजल्स में। ठीक है, स्टेप नंबर 4।
अब आते हैं हम स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 5 पे क्या है? कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएट। मतलब कि आप लोगों ने क्या करना है, अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करना है, अपने क्लाइंट्स को जो है वो अपनी अपनी बात पे एग्री करवाना है, अपने क्लाइंट्स को डिफरेंट आइडियाज़ देने हैं कि आपका जो इस तरह का काम है, इस तरह के काम में मैं अपनी इतनी एक्सपर्टीज़ डाल सकता हूँ, इसको और अच्छा कर सकता हूँ। मतलब कि और उसके साथ साथ आपकी जो बजट होगी, आपकी जो आप उससे जो सर्विसेज चार्जेस लेंगे, तो उसके अबाउट भी आप उनके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। उसके अबाउट भी उनसे आप ज़्यादा डिमांड कर सकते हो अगर आप अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स का। ठीक है, तो ये आपका जो है वो कम्युनिकेशन नेगोशिएशन में आ जाता है। उसके बाद है स्टेप नंबर 6, जो कि है आप लोगों का एग्री ऑन टर्म्स। ठीक है, अब आप जो है वो अपने क्लाइंट्स के साथ बात करेंगे कि भाई हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ये हैं। ठीक है, और आप लोगों को इस फॉर्मेलिटीज़ पे एग्री करना है। मतलब कि आप लोगों ने कोई टाइम की लिमिट दे दी या कुछ इस तरह का, तो ये आपका टाइम और एग्री और टर्म्स कंडीशन को एग्री करने का एक स्टेप है। उसके बाद है स्टेप नंबर 7, जो कि है वर्क ऑन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब स्टेप नंबर 7 वर्क ऑन प्रोजेक्ट क्या है, उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट पे को स्टार्ट करना है। ठीक है, आपने प्रोजेक्ट को फॉलो में काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं और उसका काम करने के दौरान, ठीक है, ये भी आप लोगों के पास एक ऑप्शन हो जाता है कि आप लोग जो है वो अपने क्लाइंट्स के साथ जो है वो ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों का जो स्टेप आता है वो है डिलीवर द वर्क। अच्छा, उसके बाद आपका जो स्टेप है वो है डिलीवर द वर्क। आप लोगों को क्या करना है, आपका जो आपने काम किया अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है, उस काम को आपने क्या करना है, अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करना है। अब डिलीवर किस तरह से करना है, डिलीवर डिफरेंट तरीक़ों से करना है। अगर आप लोग किसी प्लेटफॉर्म के जरिए कर रहे हो, जैसे फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर वगैरह, तो आप लोगों को वहीं पे अपना काम डिलीवर करना होता है। अगर आप नहीं कर रहे वहाँ पे, तो आप लोग अगर कहीं सोशल मीडिया पे कहीं और क्लाइंट्स आप लोगों को मिल गए हैं, ठीक है, या फिर लिंक्डइन पे भी आप लोगों को क्लाइंट्स मिल जाते हैं, तो आप उनको किस तरह से काम डिलीवर करते हो, और आप उनसे पूछ सकते हो कि आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल आपने फ़ाइल बना दी है, ठीक है, कुछ भी उसने आप लोगों ने कोई वेबसाइट बना दी हो, कुछ भी बना दी, तो आप लोग अपने क्लाइंट्स को काम डिलीवर किस तरह से करेंगे और किस तरह से उनसे जो है वो चार्जेस लेंगे। तो ये भी आप लोगों को जो है वो एक पॉइंट है जिसको आप लोगों ने सामने रखना होता है, सही है। उसके बाद है आप लोगों ने क्या करना है, पेमेंट का मेथड। उसके बाद जैसे ही आपने काम डिलीवर किया, उसके बाद स्टेप आपका आता है पेमेंट का। ठीक है, अब पेमेंट का मेथड में आप लोगों को क्या करना है, डिफरेंट मेथड से आप पेमेंट जो है वो अपने क्लाइंट से मांग सकते हो। कैश ऑन मतलब कि डायरेक्ट आप कैश भी ले सकते हो। अगर कैश नहीं लेते तो आप लोग जो है वो ऑनलाइन किसी भी जो है वो अपने अकाउंट्स के थ्रू आप उनसे पेमेंट अपनी डिलीवर होने के बाद, काम डिलीवर होने के बाद अपनी पेमेंट्स ले सकते हो। अगर आप थर्ड पार्टी ऐप वगैरह पे अपनी सर्विसेज दे रहे हो, जैसा कि फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर, तो वहाँ पे आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का जो क्लाइंट्स होता है वो आपको डायरेक्ट फाइवर और अपवर्क का काम होता है आपके क्लाइंट्स से जो आपकी अमाउंट है, आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो हिस्सा है, ठीक है, जो आपने सर्विसेज दी हैं, तो वो डायरेक्ट उनसे लेके दे देता है आपको। अगर आप लोग डायरेक्टली किसी के साथ कांटेक्ट में आते हैं फेसबुक वगैरह से या कहीं पे भी, तो आप लोगों ने उनके साथ अमाउंट का जो है वो सिस्टम अपना बनाना होता है, अपना अकाउंट उनसे शेयर करना होता है, वो उस अकाउंट के थ्रू वो लोग आप लोगों के साथ पेमेंट शेयर करते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 10 है, जो कि आपने बिल्ड करना है अपना एक पोर्टफोलियो। ठीक है, अब पोर्टफोलियो बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोगों ने पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं किया अपना, तो आप लोगों का ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ नहीं होगी तो आपका बिजनेस या आपका कारोबार, ठीक है, बढ़ेगा नहीं। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पे काम कर रहे हो, ठीक है, किसी ने काम आपको दिया, 5,000 में आपने काम किया, उसके बाद बात ख़त्म कर दी, सब कुछ ख़त्म कर दिया, आपने कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाया। आपने पोर्टफोलियो कहाँ पे बनाना है, कैसे बनाना है, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे अपना जो है अकाउंट बनाएं, और वहाँ पे जो भी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उन काम को अपडेट करते आएँ, उधर जो है वो अपनी पोस्ट वगैरह देते आएँ, शेयर करते आएँ। उसके अलावा कहीं थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे आप जो है वो काम करें, तो वो भी वहाँ भी आप लोगों ने क्या करने हैं, अपने क्लाइंट्स से रिव्यूज़ लेने हैं, और उनसे जो है वो बहुत नेगोशिएट करके उनसे बात करनी है कि हमें रिव्यूज़ दे दो, हमें अच्छे कमेंट्स दो, ठीक है, जिससे
हमारा जो है पोर्टफोलियो अच्छा बने। सही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पोर्टफोलियो आप लोगों ने नहीं बनाया तो वो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी ग्रोथ नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अर्निंग तो आप कर लेंगे, पैसे तो कमा लेंगे, पर आपकी जो काम आप आज 5,000 में कर रहे हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा बन गया तो वही काम आप 20,000 में भी करेंगे, लोग आपसे 20,000 में भी करवाएंगे। ठीक है, तो पोर्टफोलियो बनाने का ये फ़ायदा होता है। उसके बाद हम जो है वो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन आपका आ जाता है कलेक्ट रिव्यूज़ एंड रेटिंग। मतलब कि आप लोगों ने जो है वो अपने जो क्लाइंट्स हैं आपके, उनसे आप रिव्यूज़ ले सकते हो, उनसे रेटिंग्स ले सकते हो, जिसकी जो कि आपको ग्रोथ देते हैं, जो कि आपको आपके अकाउंट्स वगैरह को जो है वो पुश करते हैं, और जहाँ से आप लोगों के ऑर्डर्स वगैरह आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लाइंट्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और क्लाइंट्स का जो ट्रस्ट लेवल है वो भी बहुत जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स से रिव्यूज़ मांगने हैं और रेटिंग्स भी मांगनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप नंबर 12 में अपना जो फाइनेंस है उसको मैनेज करना है। अगर आप लोगों ने फाइनेंस को नहीं मैनेज किया तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आज अगर फॉर एग्जाम्पल एक मंथ में आपने 30,000 कमाया है, 30,000 अर्निंग की है, तो उसको आप किस तरह से मैनेज करते हो, ये स्किल आप लोगों में होनी चाहिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ है, आप लोग लाजमी इस चीज़ पे फोकस करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे स्टेप्स प्रॉपर तरीके से समझ आ गए होंगे। ठीक है, और कोई भी फर्दर आप लोगों को कन्फ्यूजन है, कोई भी जो कोई इशू या कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग जो है वो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है वो आप लोगों को हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करना है, जिसकी मदद से आप लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ों से अवेयर रहेंगे, और बहुत सारे इसी जो है वो आपको अच्छा, जो आप हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ये होगी कि इसी को हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, इसी को हम प्रैक्टिकली जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम आपको सिखाएंगे किस तरह से आप वहाँ पे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको हम प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।